मैं क्या देख रहा हूँ? क्या अभिमानी राजा जब से उस शैबर भूमि में उपस्थित हुआ है तो कभी उस राजा को, तो कभी उस राजा को, तो कभी महाराज विजयराज को अपने पराक्रम का, अपने बल पौरुष दिखा करके उन्हें करा रहा है, धमका रहा है। इसलिए मुझे चल करके उसका परिचय देना चाहिए कि कौन है, कौन है अभी जो आकर के इस शैबर भूमि में अपना तांडव दिखा रहा है। वो मस्तक पे त्रिकोण, मस्तक पे त्रिकोण उम्र में श्रेष्ठ लगता है कोई शिवभक्त है। अगर शिवभक्त है तो मेरा यह कर्तव्य बनता है कि सर्वप्रथम मुझे इन्हें प्रणाम करना चाहिए। महाशय जी, जय शंकर। ये मिथिला थी, सोने की लंका है हमारे पास, लेकिन ये दिव्य छटा लंका में नहीं है। वाह जनक, क्या नगरी सजाया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बुद्ध का अनुभव रखा हुआ है। इतना अभिमानी राजा, इतने अभिमान में इतना चूर है कि मैं बोल रहा हूं महाशय की जय शंकर, तो मेरा जय शंकर का उत्तर नहीं दे रहे। एक बार मैं फिर देखता हूं, महाशय जी जय शंकर। हमसे हाँ महाशय जी, मैं आपसे ही कहा कि महाशय जी जय शंकर, जय शिव। महाशय जी, तो सर्वप्रथम आप इस शैबर भूमि में पधारे हुए हैं, तो कृपया करके मुझे अपना परिचय बताए कि आप कौन से देश के राजा हैं, किसके पुत्र हैं, किसके पौत्र हैं, अपना संपूर्ण परिचय मुझे बतलाइए। साहसी भारत, तेरे साहस को ताक देता है। इस राजाओं की गोष्ठी में यह किसी की ताकत नहीं है कि मेरे सामने खड़ा होकर मेरा परिचय पूछ सके। यही प्रश्न यदि मैं पूछूं, तुम्हारा नाम, तुम्हारे पिता श्री भगवान और तुम्हारा था यहाँ आने का क्या काम? वाह महाशय जी, हमारा ये प्रश्न जो है आप मुझसे कर रहे हैं। आप इस शैबर भूमि में आए हैं और मैं यहाँ का प्रधान कर्मचारी हूँ, और पहला प्रश्न मेरा था, और मेरा प्रश्न पहला था कि आपका कर्तव्य भी बनता है पहले मेरे प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। अवश्य साहस के साथ साथ ऐसा पीड़ित हो रहा है, किसी राजघराने से इसका संबंध है, क्योंकि राजनीति का इशारा करता है। राजनीति कहती है प्रश्न जिसका प्रथम हो
उत्तर भी से प्रथम प्राप्त होना चाहिए। तो सुनो, पहला तो महान आश्चर्य है जिसे त्रैलोक्य जानता है, उसे तुम नहीं जानते। इस पृथ्वी पर लगता है तुम रहते नहीं। तो मेरा परिचय सुनो, ध्यान से सुनो। कहिए महाशय जी। तो आप ये रावण हैं। भगवान के मुझसे अक्सर तुम्हारे नाम को सुना करता था कि मेरा एक शिष्य रावण है, लंका का राजा रावण। तो अच्छा हुआ है स्वयं सीता का, जो कि आज हमारा और आपका इस स्वयं भूमि में आमना और सामना हुआ। तो महाशय जी, अब आप मेरा भी परिचय जान लीजिए। मेरा परिचय आप पूछ रहे थे तो मेरा परिचय भी जानिए। सुनिए महाशय जी, इस संसार में सर्वप्रथम भगवान नारायण के नाभि से कमल के प्रहलाद मरीचि पुत्र कश्यप पुत्र बैलोचन और बैलोचन पुत्र बलि और बलि पुत्र बाणासुर अरे राजा तालपुरी और सारदपुर में बधा और राजा बल का पुत्र हो बाणासुर बना अर्थात प्रहलाद कपोत। मैं सोचा था संस्कृति का नहीं कहीं राजा उपस्थित हो, नहीं यहाँ दैत्य को होशियार बाणासुर एक होगा। तो फिर संसार में इसकी मजाल है। एक और एक से जैसे 11 हो गए हैं, वैसे हम तुम मिल जाए तो 11 की संख्या का काट कर सकते हैं। अवश्य महाराज पश्चिमी राज का कहना सत्य है कि अगर एक मिल जाए तो 11 हो जाए। अगर उसके लिए हमारा और आपका विचार जब एक होगा तभी 11 हो गए, अन्यथा 11 नहीं। एक और एक सिर्फ 2 रखेंगे, 11 नहीं हो सकता। तो महाशय जी कहो, सर्वप्रथम आप अपने लंकापुरी का सुखद समाचार बतलाइए। लंका हर प्रकार से सुरक्षित हो, त्रिकोण हो, समुद्र के बीच
लंका के तुम मौत से खिलवाड़ करते हो। तुम अपनी बताओ। लंका लंका है जो सोना है, कंचन है, लंका सोने की है। तो महाराज आपकी लंका सोमई हो सोने की है, तो मैं क्या ये जान सकता हूं कि आपका इस मिथिलापुर में आने का कारण, इस स्वयंवर भूमि में आने का कारण मैं जान सकता हूं। अभी तक पिटौरा जैसा करके निकल रहा था, परंतु तुम्हारी ये बातें सुनकर तुम्हारा पत्ता होने वाला है। ये 10,000 राजा यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कोई न कोई प्रयोजन लेकर आए हैं, तो हम भी किसी न किसी कार्य से आए हैं। और तुम जितने राजा महाराजा आए हो, सबसे पूछ चुके, सबका हाल ले चुके। अवश्य यहाँ पे आप जितने भी राजागण को देख रहे हैं, कोई राजा को जो है महाराज विजयराज के प्रतिज्ञा को पूर्ण करने आया है, कोई राजा तो स्वयं धूप को देखने आया है, और कोई राजा तो जंगेश्वर विनाश का दर्शन लेकर आया है। मगर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ से किस उद्देश्य से आए हैं। सुनो, सब ही देख लो कौन था। अभी वाह महर्षि, धन्य है आप और धन्य है आपकी महिमा कि आप अपने आप से बोलते हो कि मैं सबसे बड़ा शिव भक्त हूँ, शिव हमारे गुरु हैं और मैं उनके लिए सदा जीने और मरने के लिए तैयार रहता हूँ। तो कैसा शिव भक्त हुआ और कैसा आप शिव के सिद्ध हुए कि अपने मन में फैसला दिए कि आप इस यज्ञ विनाश का खंडन करने का विचार कर बैठे। अभी बहुत छोटे हो तुम्हारे आयु के बराबर मेरा पुत्र धन्यवाद हो, जो 35 करोड़ देवताओं का राजा इंद्र को भी जीत लिया। से मैं शिव भक्त ये बंदा नहीं टूटता। दुनिया कहती है अपने मुखार उंगलियों से शिव तांडव रचकर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया और एक इतिहास वरदान में प्राप्त किया। तो हमें जान नहीं रहे हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। गंगा यहीं पर था जीतो सुसर्ग पर भाषे लगे खंडित अथर्ववेद की भी है जयेश का चंदन से पूरी है चंद्रवंदना। गंडक में की है काल के काल खंड मानो की ही काल के काल खंड खंडना। ऐसे को खंड ही से खंड से खंड मेरे भुजबंदों की बड़ी है बना। ये मैं हुआ है बड़ा से ये अजबे भगवान भोलेनाथ के कंधे पर विराजमान होता था। उस समय मैं अपने इन हाथों से पूरा हिमालय कैलाश के हाथों से उठाया था। अजबे भी थे और भोलेनाथ भी थे। उस समय सुल्तान में रथ में
शिव शिव ऐसा शिव भक्त स्वयं बचकर उनको प्रकट कर दिया था। महाराज, आप ऐसा शिव भक्त है तो मैं अपने नेत्रों से वचन कर रहा हूँ और मैं आपको सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, एक शिव भक्त होने के नाते आप भी मेरे गुरु भाई हैं, मगर मैंने आपसे यह नहीं कहा कि मैं कैसा शिव भक्त हूँ, ऐसा नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ आपसे कह रहा हूँ कि आप शिव भक्त हैं तो शिव के महिमा को बढ़ाइए और उस स्वयंवर धुन में अगर उनके महिमा को बढ़ाएंगे तो आपकी कीर्ति बढ़ेगी, अन्यथा आपका यहाँ पे जो है इस स्वयंवर धुन में अपमानित होकर के जाएंगे। इसलिए अपने मन से अच्छा बता दीजिए कि आपके बस की बात नहीं है कि आप शंकर भगवान के चंद्रेश्वर पिनाक का खंडन कर पाएंगे। नारायण नारायण, तुम इस समय जगत विजयी रावण के समक्ष खड़े हो और भला किसकी प्रदान है जो इस मिथिलापुर में मेरा अपमान कर सके। ये स्वप्न में भी कल्पना नहीं कोई कर सकता। द्वारा से धनुर्जुन धनात भूत भास्वी गणेश के नाना मकरंग मारे गंगा शंभु कहा करो कैसे जानस सकल लोकपाल दिखपाल जानक बात पाए मेरे बाहुबल की मेरे भुजाओं की बल को तुम्हें दुख नहीं हो। इस भरोसे में इस घोड़े में तुम्हें जो समझ में आ रहा है कहते चले जा रहे हो। मैं आपको बार बार कह रहा कि आप अपने मन से शिव धनुष खंडन करने का विचार त्याग दीजिए, क्योंकि बड़ा सिर्फ उपस्थित हुआ है और बड़ा सुन के रहते हुए आप काम कभी नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। क्या मेरे मित्रों के संग ऐसा बुरी बात करने पाए कभी नहीं हो सकता है वहां से। इसलिए मैं आपको यही कहूंगा और मैं आपके जैसी अपनी वीरता का बखान नहीं करता हूँ। आप कह रहे हैं कि मैं अपने भुजाओं के कैलाश पर्वत को उठाया था, जिस कैलाश पर्वत को शाम करके भगवान और जो पिनाक के साथ विराजमान थे मारते हुए, तो आप मेरी भी पराक्रमा जानना चाहते तो सुनिए। से बखान करो जिस समय में शेषावतार से मिलने के लिए उनके पास जाता हो तो उस समय भगवान शेषनाग सब मुझे कहते हैं कि पराशर अब तक तुम मेरे पास आ गए हो, पृथ्वी को कुछ क्षण के लिए तुम अपने हथेली पे उठा करके रखो, जिससे कि मैं थोड़ा समय विश्राम कर लूं। मैं वो थोड़ा शुरू हो जो समस्त पृथ्वी को भी अपने हाथों पे उठाता हो और तुम एक पर्वत की बात कर रहे हो। इसलिए मैं यही कहूँगा महाराज कि आपके बस की बात नहीं है, इसलिए आप
का अभी है। लंबी लंबी टीके हारने में कारण तुम्हें शर्म नहीं हुई। यदि बलि होते तो भूजो संयुक्त पिता भूल जाते और जगत जस पाती। इतनी लंबी लंबी टीके फेंक रहा है और तेरा बाप इस जमीन के नीचे बलि होते तो भुजाओं में बल को संयुक्त करते और अपने पिता को धरा पर गिराते, संसार में तुम्हारे नाम का यश फैलता। आप कह रहे हैं कि आप बलि होते तो तुम्हारा पिता जो है पाताल में पड़ा है उसे मृतलोक में लाते। अवश्य आप अपने आप को बोलते हो कि मुझसा ज्ञानी और मुझसा पंडित तीनों लोगों में कोई नहीं है। ऐसा ज्ञानी है आप, आपको बड़ी प्रकार से ज्ञात होना चाहिए कि जो वस्तु दान दिया जाता है कभी वापस नहीं लिया जाता है। अरे हमारे पिताश्री ने तो इस पृथ्वी को भगवान विष्णु को तान दे दिए थे। जिस समय हमारे पिता बलि यज्ञ कर रहे थे भगवान विष्णु रावण का रूप धारण करके हमारे पिताजी के पास आए और उनसे दान में 3 पद मांगे। मेरे पिताजी ने उन्हें 3 पद मान दिया तो भगवान विष्णु ने क्षण से 1 पद में समस्त आकाश को, दूसरे पद में समस्त पृथ्वी को नाप लिया। तब बोले बलि अब मैं तीसरा पद कहां पे रखूं? तो मेरे पिताजी ने अपने सर को झुका करके बोले भगवान ये मेरा मस्तक है, मेरा सर आपके चरणों में है, आप मेरे सर पे अपना तीसरा पद रखिए। और जिस समय भगवान नारायण ने मेरे पिताजी के सर पे तीसरा चरण रखे तो पाताल में चले गए और सब भगवान नारायण मेरे पिताजी के यहाँ द्वार पे पाल का कार्य करते हैं। महाशय जी, महाराज राणा, मैं तो अनेकों रावण का नाम अपने कानों से और देखा तो नहीं था यार एक रावण को देख भी लिया हूँ। तो आप बता सकते हैं कि रावण में से आप कौन से रावण हैं? अवश्य आप पूछे तो भला कितने रावण को जानते हो? तो सुनिए महाशय जी, सुनाइए। एक रावण था सहस्त्रा बाहु अर्जुन के यहाँ गया और जा करके सहस्त्रा बाहु अर्जुन के हिमालयों को भयभीत करने लगा। तो वहां के बच्चों ने उसे पकड़ करके ले गए अपने बंदी खाने में डाल दिए थे और उसके 10 मस्तक थे, दीपक जलाया करते थे। क्या आप वही रावण है? बाड़ा से हम कौन से रावण हैं तुमको मैं सुनाता हूं। ये चल रहा है, चौथा चरण चल रहा है और सहस्त्रार्जुन नाम सहस्त्र बाहुबल और उनको उसकी भुजाओं का जो काटा था उसे परशुराम त्रेता में परशुराम का वो भी समाप्त हो जाता है। इसी चौथे चरण हम वो रहे हैं, ध्यान से सुनो। श्रेष्ठ देवता पुकारते हैं एक और पीड़ा पान पीड़ा स्वर मंगल झटकार की मृत्यु निर्मल करते विधाता बलि
सची शिवा रंभा सर्वसी सुख आरती चंद सिर धरे छत्र चंद्रमा तेरे सर पर ताज रखता है चंद्र सिर धरे छत्र वरुण यम कलशी एक पग पाल और एक मृत्यु है पठार की लंका पिता प्रभाकर श्री रावण की महामाता शक्ति आरती उतारती मैं वो रावण हूँ कालासुर हो तो आप वो रावण नहीं है तो रावण आप अवश्य होंगे माफ है एक रावण का नाम मैं और सुना हूँ सुनिए आप जो कि बंदरों के राजा बलि के पास गया था मन युद्ध करने के लिए और बाली ने उसे 6 मास तक अपने कांध में दबा करके रखा था क्या आप वो रावण है नारायण बालक अभी तुम्हारी उम्र ही क्या हुई है कहाँ देखते हो क्या करो भला तुम बताओ किसी की बात क्या सलाह है अथवा धर्मशाला होती है ताक होती है हाँ पंपापुर के पास एक सरोवर था जिसका नाम कांच से जोड़ा जाता था वहां एक बानर भी था जिसका नाम बाली था लेकिन उसे मुझसे जब मिला और उसे जब मैं पछाड़ा तो डरा तो फिर हमी से डरा था बड़ा माना चाहिए तो आप कह रहे हैं कि मैं वह रावण नहीं था तो आप एक रावण और मैं बतला रहा हूँ आप ध्यान से अवश्य क्योंकि महाराज बलि के पास गया था युद्ध करने के लिए तो वहां पर उसे बंदी बना करके घुड़सवारी में घोड़ों के पास रख गए थे और घोड़ों के लीडों के बीच में खड़ा था बंधा था और महामुनि पुलस्त मुनि के आज्ञा से महाराज बलि ने उन्हें रिहा किया था क्या आप रावण 1200 ससुर को सुनो मैं तुम्हारा संबंधी हूँ जब मैं तुम्हारे यहाँ एक काल हुआ तो शायद तुम्हें विदित नहीं है तुम्हारी दूरा हमारे छोटे भाई कुंभकर्ण के साथ क्या हुई वो इसीलिए हुआ था परंतु समय बहुत कम है और हमारे तुम्हारे कल की परीक्षा ये महान अजगर रखा है हमें तुम्हें नहीं बूझिए विक्रम बात अखंड जो चढ़ाई है साई के तेरे मदन पवन को बंद ये जो धनुष तोड़ेगा वही निर्णय होगा कि कौन बड़ा बलशाली है और सीता किसके छोड़ी में जाएगी महाशय आप मेरे बल के पराक्रम को देखना चाहते हैं तो ठीक है 1-2 मिनट मैं इस धनुष को भी आपकी आंखों के सामने अनेकों खंड खंड में विभाजित करके दिखाता हूँ केवल जुट्ठा नहीं कुपत भी होनी चाहिए ये बाल करवाह काल या धनुषा की पुराण हम लीन जान पलक मांझ दी हो चढ़ाई तभी तुम्हें को तेरे उठाए मैं यदि तोड़ लिया तो तुम्हारे लिए शून्य बचेगा मैं तुमसे बड़ा हूँ लोग कहेगी कि बड़ा सुन का अवसर ही नहीं मिला इसलिए सर्वप्रथम धनुष तुम दो ठीक है आपको मैं दिखा रहा हूँ जय श्री राम हरे हरे जय श्री हर हर महादेव हर हर विश्वनाथ
क्या करने जा रहा हूँ। ओ मैं कैसा अनर्थ काम करने जा रहा हूँ कि रावण के कहने पे मैं स्वयं शंकर भगवान के धनुष का खंडन करने चला था। अपने गुरु के धनुष का खंडन ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता हूँ। इतना धूप को अपने हाथों द्वारा मैं कभी नहीं कर सकता हूँ। महाशय श्री तुम्हारे बस का ही नहीं हो। एक धनुष है मेरे गुरु की। अच्छा, एक धनुष है मेरे गुरु की और सीता है मेरी माँ। इसकी बात है नहीं क्योंकि ये धनुष स्वयं भगवान नारायण के हाथों द्वारा टूटेगी। और आप इस धनुष के पास मत जाना, मैं जा रहा हूँ। सीता का भी पानी ग्रहण नहीं हुआ। कुंवारी हो